एक मित्र लिखते हैं, अक्सर दो प्रेमी ऐसा ही कहते दिखते हैं, मेरा पहला और आखिरी प्यार सिर्फ तुम ही हो। पति पत्नी हो, नई नई शादी हो तो भी वह ऐसे ही बोलते दिखते हैं, यू आर माई ओनली वर्ल्ड। सब तुम ही हो, मेरा संसार, मेरी दुनिया। सिर्फ एक ही बचता है, एक ही दिखता है, एक की ही उपस्थिति होती है, बाकी सब अनुपस्थित होता है। फिर शिष्य लोग होते हैं, वो भी यही कहते दिखाई देते हैं। फिर वही सद्गुरु उसके लिए एकमात्र गुरु रह जाता है, बाकी सब अनुपस्थित हो जाता है। ऐसे ही प्रेमी प्रेमिका, पति पत्नी में, सद्गुरु शिष्य में चलता हुआ हनीमून पीरियड धीरे धीरे समाप्त होने लगता है और फिर झमेले, झंझट, तनाव शुरू हो जाते हैं। कहाँ से समस्या शुरू होती है, कृपया मार्गदर्शन करें। तंत्र की ये विधि बहुत ही आधारभूत और ख़तरनाक है, इसकी हमने चर्चा की थी। विधि कहती है कि एक विषय को अपने सामने करो और सारे विषयों को समाप्त हो जाने दो। फिर उस विषय की उपस्थिति और जो अनुपस्थिति थी, प्रेजेंस एंड एब्सेंस, दोनों को भी समाप्त हो जाने दो और आत्मोपलब्ध हो जाओ एंड गेट इनलाइटेंड। सरलतम विधि और सबसे खतरनाक विधि भी। पिछली बार हमने यही बात की कि इस विधि के कारण ही संप्रदाय बने, इस विधि के कारण ही कट्टरताएं आईं, इस विधि के कारण ही शोषण का एक बड़ा जाल निर्मित हुआ, चाहे वो संबंधों में किसी भी रूप में रहा हो। तुम जिन संबंधों की बात कर रहे हो वो सुंदर हैं, अनजाने में बात घटती है, लेकिन ध्यान की विधि का प्रयोग अनजाने में नहीं, सचेतन ढंग से किया जाता है, जानकर। जब एक प्रेमी प्रेमिका के लिए एक ही बचता है, या एक पति पत्नी या फिर एक गुरु शिष्य के बीच, गुरु शिष्य के बीच यात्रा बाद में आती है, पहले तो तुम अपने और संबंधों में उसको देखते हो। प्रकृति तुमको इस विधि की ओर नैसर्गिक रूप से ले जा रही होती है। अगर तुम इसमें अपनी चेतना का समावेश कर सको, अपनी चेतना को, अपने होश को, अपनी सजगता को शामिल कर सको। अन्यथा ज़्यादातर संबंध तुम्हारे शरीर की रसायन से, तुम्हारी केमिस्ट्री से, तुम्हारे हार्मोन्स से चल रहे होते हैं। तुम्हारे ऊपर एक भिन्न प्रकार की केमिस्ट्री हावी हो जाती है और तुम कुछ अलग किस्म का महसूस करने लगते हो। ध्यान की विधियां इसलिए ही नैसर्गिक हैं। जो भी विधि नैसर्गिक है, नेचुरल है, वही प्रभावशाली होती है। ध्यान की विधियां ऐसी नहीं होती हैं कि उनको कृत्रिम रूप से गढ़ा गया हो। कृत्रिम रूप से उन्हें गढ़ा जा सकता है, लेकिन तब वो कहीं गहरे प्रवेश नहीं करती। वो तुम्हारे स्वभाव की बड़ी गहराई में नहीं जाती, वो तुम्हारे मन के एक उथले तल तक अपना काम करती हैं। तुम फील गुड अनुभव करते हो, एक अच्छा लगना, लेकिन अच्छा लगना ही तो जीवन नहीं है। जीवन में तो अच्छे और बुरे के, सारे विपरीतताओं के अनेक अनेक रूप हैं। तुम्हारे संबंधों में, एक स्त्री और पुरुष के संबंधों में खास तौर से ये विधि नैसर्गिक रूप से तुम्हारे सामने आ खड़ी होती है। जब एक ही बचता है, सब संसार खो जाता है। तुमको लगता है कि मेरा प्रेमी, मेरी प्रेयसी, बस वही है दुनिया में और दुनिया कहीं नहीं।
सारे लोग परेशान भी इसी बात से रहते हैं, घर वाले भी, आसपास के लोग भी, कि भाई इधर भी थोड़ा ध्यान दो। दुनिया में कुछ और लोग भी हैं, लेकिन उस समय कौन फिक्र करता है इस बात की। मैं नहीं कह रहा कि तुम प्रैक्टिकल बन जाओ और तुम फिक्र करने लगो, क्योंकि तुम कर भी नहीं पाओगे। लेकिन अगर तुम अपने इस भाव में एक चेतना को प्रवेश दो, सजगता को प्रवेश दो, तो सारा ढंग बदल जाता है। तब तुम एक नए आयाम में प्रवेश करते हो, जहाँ तुम्हारा प्रेमी या तुम्हारी प्रेयसी तुम्हारे लिए द्वार बनता है। तुम उस पर निर्भर नहीं हो या वो तुम पर निर्भर नहीं है। अगर पहली वाली स्थिति अगर सचेतन नहीं है और ज़्यादा देर चली, तो जो झगड़े झंझट तुम कहते हो उभरते हैं, वो इसलिए कि ऐसा लगता है कि दूसरा कुछ कर रहा है, दूसरा तुम्हें प्रसन्नता दे रहा है, दूसरा तुम्हें सुख दे रहा है, दूसरे ने तुम्हारे अंदर एक नई तरंग पैदा की है। क्योंकि एक का बचना बहुत सारी चीज़ों पर सिंक्रोनाइज्ड इम्पैक्ट डालता है, एक लयबद्ध प्रभाव डालता है। इसलिए जीवन में एक घटना भी कहीं घटे तो बहुत सारा जो प्रभाव है उसी तरह से होने लगता है। तुम अनुभव करते हो कि बस एक बचा है तुम्हारे संबंध में, तो ये एक तुम्हारे जीवन में अनेक अनेक तलों पर एक इंटीग्रिटी को, एक एकता को पैदा करने लगता है। तुम्हारी बिखरी हुई ऊर्जाएं इकट्ठी होने लगती हैं। तुम्हारे अंदर का जो सामंजस्य का, हार्मनी का तल है वो बदलता है। इसीलिए गहरे प्रेम में जब कोई होता है, चाहे उसके हार्मोन्स ने, उसके रसायनों ने उसे पकड़ा हुआ हो या कुछ भी, वो अपने अंदर एक नई ऊर्जा अनुभव करता है, वो अपने अंदर एक नई प्रेरणा अनुभव करता है। उसका शरीर भी ज़्यादा युवा, शक्तिशाली, सुंदर हो जाता है। उसका मन भी ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड, फोकस्ड, ज़्यादा केंद्रित, व्यवस्थित हो जाता है। क्योंकि वो जो एक पैदा हो रहा है तुम्हारे मन में, वो अनेक अनेक तलों पर एक को पैदा करेगा। और इस इकट्ठे होने का, तुम्हारे भीतर की ऊर्जाओं के इकट्ठे होने का प्रभाव जो तुम्हारे अंदर पड़ता है, वो एक गहरी प्रसन्नता और एक गहरे संतोष के रूप में सामने आता है। इसीलिए प्रेम संतोष लाता है, प्रसन्नता लाता है, तुम्हारे अंदर एक गहरी तृप्ति लाता है। फिर तुम्हें लगने लगता है कि ये दूसरे व्यक्ति के कारण आ रही है, दूसरा व्यक्ति इसका आधार है। सारा झगड़ा झंझट झमेला जो तुम कहते हो वो यहीं से पैदा होता है। इसलिए नहीं वो आया है कि दूसरा व्यक्ति उसको कहीं से पैदा कर रहा था या उसको ट्रिगर कर रहा था। वो इसलिए आया है कि तुम्हारे अंदर की ऊर्जाएं, तुम्हारे अंदर की कुछ व्यवस्था इंटीग्रेट होने लगी थी। एक तुम्हारे लिए वो हो गया था, तो ये तुम्हारा अपना भाव था, न कि दूसरे का। कभी कभी प्रेमी प्रेयसियों में भी बड़ा भारी अंतर होता है। किसी के लिए तो एक ही व्यक्ति दुनिया रह जाता है, लेकिन जो दूसरा होता है उसके लिए अभी पूरी दुनिया ही होती है। और तब जब वो पलट कर देखता है और बराबर का संबंध रखना चाहता है, तो नया झंझट। उसको लगता है इसके लिए तो पूरी दुनिया है और मेरे लिए ये दुनिया सिमट गई। ये चीज़ों को व्यक्तिगत बना देना है। ध्यान की विधि कहती है कि व्यक्ति कारण नहीं है, ये तो तुम्हारी अपनी चेतना की धारा ने पैदा किया है। इसलिए ध्यान की विधि में व्यक्ति का तो नाम ही नहीं लिया। उन्होंने कहा कोई विषय कुछ भी काम करेगा। मैंने कहा कि संबंध भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। कोई भी चीज़, कोई भी विषय जब एक बच जाए तो वो तुम्हें बहुत सारे तलों पर एक कर देगा, इकट्ठा कर देगा। प्रेम के अभाव में लोग क्यों विचलित रहते हैं? क्योंकि वो बिखरे हुए होते हैं।
उनके अंदर की शक्तियाँ और ऊर्जाएं बिखरी हुई होती हैं। प्रेम का आकर्षण इसीलिए है क्योंकि वो तुमको इकट्ठा कर देता है, इंटीग्रेट कर देता है। अगर इसको ध्यानपूर्वक जीवन में उतारा जाए तो कई बदलाव आते हैं। व्यक्ति के लिए तुम ग्रेटिट्यूड अनुभव करोगे, उसके लिए अनुग्रह अनुभव करोगे, लेकिन वो कारण नहीं है। जब कोई तुम्हारी प्रसन्नता का, तुम्हारे संतोष और तुम्हारी तृप्ति का कारण नहीं है, तो ठीक इसके विपरीत कोई व्यक्ति तुम्हारे असंतोष, दुख, उसका कारण भी नहीं है। संबंधों में जो ब्लेम गेम शुरू होता है, दोषारोपण करने का जो खेल शुरू होता है, वो इन्हीं कारणों से शुरू होता है। तो हनीमून पीरियड जिसको तुम कहते हो, वो लगातार रह सकता है, वो नहीं जा सकता है अगर तुम सजगता से इसको अनुभव करने लग जाओ। एक व्यक्ति ही तुम्हारी दुनिया रह गया है, लेकिन तुम बेहोश नहीं हो, तुम सो नहीं गए हो। वो तुम्हारे चेतना के तौर से केंद्र बन गया है, लेकिन फिर भी दुनिया है। तुम सारे काम करते हो, तुम पूरे जागे हुए अपने जीवन को जीते हो, संवेदनशीलता से जीते हो, तो कोई अंतर नहीं पड़ता। पहली स्थिति में जब तुम अवेयरनेस का, सजगता का उपयोग नहीं कर रहे हो, तो तुम बेहोश हो जाते हो, तुम सब काम धाम बंद कर देते हो। कोई गहरा प्रेमी और प्रेसी बन जाए तो अक्सर सब काम धाम भी बंद कर देता है, पढ़ाई लिखाई बंद कर देगा, अपना कार व्यापार बंद कर देगा, सब बंद करा के बैठ जाएगा, केवल एक काम करेगा। लेकिन प्रेम कोई काम तो नहीं, वो तो भावदशा है। भावदशा के लिए कोई अड़चन नहीं है, वो निरंतर बनी रह सकती है। फिर तुम सद्गुरु और शिष्य की तरफ आते हो, वहाँ भी ये घटता है कि कोई व्यक्ति जो अपने जीवन में अर्थ की तलाश में है, मीनिंगफुलनेस की तलाश में है, वो किसी जागे हुए व्यक्ति से मिलता है, वो उसे गुरु की तरह लगता है और बस वही बच जाता है। तो वो कहता है कि यही एकमात्र सद्गुरु है। चूँकि वो उसके प्रेम में होता है, तो वो कहता है कि यही है। जब यही है तो सबसे बड़ा भी वही है, सब कुछ वही है, सबसे सुंदर भी वही है, सबसे ज्ञानी भी वही है। और यहीं से शुरू होती है यात्रा, या तो रूपांतरण की या सांप्रदायिक बिखराव की, कल्ट ओरिएंटेशन या कल्टलेस अवेकनिंग। अगर व्यक्ति इसको तथ्य की तरह देखने लगता है, फैक्ट की तरह देखने लगता है, जो कि उसका मन या उसका विचार या उसका माइंड ही बता रहा होता है, तो कल्ट ओरिएंटेशन पैदा होता है कि यही है सबसे महान। हर संप्रदाय में तुम देखो, हर व्यक्ति अपने गुरु, अपनी किताब, अपनी मान्यता, उसको ही सर्वोपरि रखने की कोशिश में लगा है। ये तुम्हारा प्रेम है, तुम्हारा भाव है महज, जहाँ पर तुम्हारे लिए संसार समाप्त हो गया है। और तुम्हारे लिए उचित यही है कि संसार समाप्त हो जाए, अन्यथा तुम चल नहीं पाओगे। भगवान बुद्ध जैसा कल्टलेस व्यक्ति भी इस तरह ही बात करता था। जब कोई उनके पास पहुंच जाता था तो वो कहते थे कि यही एकमात्र मार्ग है, दिस इज द ओनली वे। सवाल उठता है, क्या वो कट्टरता सिखा रहे थे? क्या उनको ज्ञान नहीं था कि संसार में तो हजारों हजार मार्ग हैं? आज हम जानते हैं कि मार्ग तो बहुत हैं, अनेक मार्ग हैं। मार्ग से चलो, तुम वहीं पहुंचोगे। और एक व्यक्ति कह रहा है यही मार्ग है, एकमात्र मार्ग, सारे मार्ग व्यर्थ हैं। ये डिवाइस है,
टेक्निक, सद्गुरुओं का ढंग है, उनकी करुणा है। करुणा ये कि वो गलत होने के लिए तैयार होते हैं। कोई सद्गुरु सही होने का जिम्मा लेके नहीं बैठा है, और हम हैं कि उनकी बातों को सही सिद्ध करने में लग जाते हैं। सही गलत से उनका कोई सरोकार नहीं। जैसे प्रेम का सही गलत से सरोकार नहीं होता, प्रेम का सरोकार होता है कल्याण से, दूसरे की वेलबींग से। सद्गुरु का सरोकार भी सामने जो खोजी है, जो साधक है, जो शिष्य है, उसके कल्याण से। लेकिन एकमात्र मार्ग जब कहता है कोई, तो तुम्हारी शक्ति, तुम्हारी ऊर्जा इकट्ठी होती है, तुम चल पाते हो। अगर वो कह दें कि नहीं, सैकड़ों मार्ग हैं, हजारों मार्ग हैं, तुम इस पे भी चल सकते हो, तुम इस पे भी चल सकते हो, तुम इस पे भी चल सकते हो, तो तुम किसी पे भी नहीं चलते। तुम सोचते हो कि एक दिन चलेंगे, लेकिन तुम चलते किधर भी नहीं। जैसे तुम एक चौराहे पर खड़े हो और तुम्हारा मन कहे कि इधर से भी जा सकते हैं, इधर से भी जा सकते हैं, इधर से भी जा सकते हैं। निश्चित तौर से तुम किधर से भी जा सकते हो। थोड़े मोड़ होंगे, घुमाव होंगे, थोड़े चक्कर होंगे, लेकिन सब रास्ते कहीं ना कहीं मिलते हैं, पहुंचा देंगे तुमको। लेकिन चलना तो तुम्हें एक तरफ होगा, छोड़ने होंगे तुमको अलग रास्ते। बहुत सारे रास्तों को तुम्हें ना कहनी पड़ेगी, तब तुम इंटीग्रेट होगे, इकट्ठे होगे, तुम्हारी चेतना फोकस्ड होगी, तुम्हारी चलने की यात्रा बनेगी। अन्यथा तुम खड़े रह जाओगे, तुम कभी नहीं चलोगे। तथ्यात्मक रूप से ये बात गलत है कि एक ही मार्ग है, लेकिन व्यवहारिक सत्य, प्रैक्टिकल ट्रुथ की तरह यही बात है। तो एक शिष्य के लिए जब केवल एक ही सद्गुरु बचता है, तो इसका अर्थ ये नहीं कि बाकी सब असद्गुरु हैं। अगर उसके लिए एक ही बुद्ध बचता है, तो इसका अर्थ नहीं बाकी सब बुद्धू हैं। नहीं, अनेक सद्गुरु हैं। तुम्हारा तार किससे बैठा है, तुम किससे जुड़े हो, तुम कहाँ से चल पा रहे हो, तुम वहीं से चलोगे। प्रेम के मामले में भी तो ऐसा है। संसार में कम प्यारे लोग हैं, एक से एक बढ़कर प्यारे लोग हैं, लेकिन तुम्हारी ज़िंदगी में तो कोई एक ही होता है। सारे प्यारे लोगों से प्यार कहाँ हो पाता है। तुम चाहते हो कि हो जाए, लेकिन हो कहाँ पाता है। लालच जागता है मन में कि हो जाए, लेकिन नहीं हो पाता। वी आर डिजाइन्ड लाइक दिस। हम ऐसे ही बने हैं कि एक ही आता है जीवन में, उससे ही प्रेम घटता है और उससे ही यात्रा आगे चलती। अगर कोई 10 लोगों से प्रेम करने की कोशिश करे, किसी की 10 प्रेमिकाएं हों, 10 प्रेमी हों, तो निश्चित ही वो बिखरा बिखरा होगा। हो सकते हैं, मुश्किल नहीं है होने में, होते हैं लोगों के, लेकिन वो कहीं भी पूरा नहीं है, वो कहीं भी इकट्ठा नहीं है। विधि कहती है पूरा होना है। इट इज़ अबाउट बीइंग टोटल। तो ये असंभावना नहीं है कि नहीं हो सकता है, हो सकता है, लेकिन तब तुम पूरे नहीं होगे, तुम इकट्ठे नहीं होगे, तुम अपनी शक्तियों को पूरी तरह जोड़ नहीं पाओगे, तुम बिखरे बिखरे होगे। लेकिन ये तो तुम्हारी यात्रा है, इकट्ठा होने का चुनाव तुम्हारा है। दूसरा माध्यम है, सद्गुरु भी माध्यम है, प्रेम का विस्तार ही है। इसीलिए सद्गुरु उपाय नहीं है। जैसे कहते हैं कि वो उपाय है, वो उस अर्थ में उपाय नहीं है जैसे नाव, जैसे सीढ़ी, जैसे कोई भी चीज़, वो उस अर्थ में उपाय नहीं है, क्योंकि वो तो बहुत इमैटेरियल चीज़ें हैं। वो तो ऐसी चीज़ें हैं कि उपयोग के बाद छोड़ दी जाती हैं। वो जीवित है, जीवंत है। तुम उसको उपयोग के बाद ऐसे नहीं छोड़ पाओगे। नाव से तो चलते हो, फिर नाव से उतर जाते हो। तो बहुत लोग उदाहरण देते हैं कि नाव को सिर पे रख के नहीं ढोना है,
नाव का काम है कि तुमको नदी पार कराए, फिर नाव को बाय बाय कर दो। तो संबंधों में भी कुछ लोग यही लगाते हैं, और तभी सारा झगड़ा झंझट झमेला जो तुमने लिखा है शुरू होता है। पति पत्नी प्रेमी प्रेयसी वो उपाय बनाते हैं, और फिर जल्दी होती है सबको कहने की कि भाई मैं तो उपलब्ध हो गया, इनलाइटेंड हो गया, अब बाय बाय, अब आपको नमस्कार। अब तुम्हारी प्रेमी या प्रेयसी या पति या पत्नी वो तो तुम्हारे इस विदा के लिए तैयार नहीं है। तुमको लगता है कितनी जल्दी तुम नमस्कार कर पाओ, क्योंकि उपाय था। संबंध कभी उपाय नहीं होते, संबंध उससे कहीं ज़्यादा हैं। संबंध जीवंत हैं, अलाइव हैं। तुम उनको उपाय की तरह देखोगे कि तो उनको ऑब्जेक्टिफाई करोगे, उनको तुम यूटिलिटेरियन बनाओगे। और अगर तुम उनको ऑब्जेक्टिफाई करोगे, यूटिलिटेरियन बनाओगे, उपयोगितावादी बनाओगे, तो तुम भी वस्तु में बदलने लगोगे। संबंध जीवंतता की यात्रा है, जर्नी इनटू अलाइवनेस। और जब तुम एक प्रेमी प्रेयसी या अपने किसी संबंध के माध्यम से जीवंतता को अनुभव करते हो, उस अलाइवनेस को अनुभव करते हो, तो उपलब्धि जो है वो लार्जर लिमिटलेस अलाइवनेस उपलब्धि है कि एक दिन तुम उसी व्यक्ति के माध्यम से उस जीवंतता के आयाम में प्रवेश करते हो जिसकी कोई सीमा नहीं। व्यक्ति भी वही है, तुम भी वही हो। जीवन और जीवंतता दोनों अब असीमित डायमेंशन में चले गए हैं, और असीमित डायमेंशन में जाने का, असीमित आयाम में जाने का अर्थ है कि गहरे चेतना के तल पर जो ड्युअलिटी है, जो द्वैत है, वो समाप्त हो गया है, और केवल परिधि पर, मैनिफेस्टेड लेवल पर द्वैत बचा है। स्त्री पुरुष के संबंध की जो तुमने बात उठाई विधि के रूप में, उसका यही आकर्षण, द्वैत की गहरी अभिव्यक्ति और द्वैत से बाहर की छलांग। लेकिन वो लगेगी गहरे से गहरे प्रेम में। वो उपयोगिता का कोई यंत्र नहीं है कि तुम उसका यंत्र की तरह उपयोग करोगे, तब तुम उसको वस्तु में बदल रहे होगे। इसलिए वो ध्यान का ऑब्जेक्ट नहीं है, वो जीवन है, अलाइवनेस है। और जीवन तुम्हारा या किसी और का नहीं होता, जीवन बस जीवन है। तुम्हारे माध्यम से भी वही अभिव्यक्त हो रहा है, दूसरे के माध्यम से भी वही अभिव्यक्त हो रहा है। जीवन के बीच विभाजन नहीं। प्रेम तुमको उसकी ग्लिम्पसेस देता है, उसकी झलकें देता है कि जीवन अनडिवाइडेड, एक यूनिफाइड फील्ड है, वो एक अविभाजित चेतना की अवस्था है। उसकी झलकें आती, वही आनंद है। और फिर जब ये बढ़ता जाता है तो एक दिन तुम उसी विस्तार में, उसी वास्टनेस में जीवन के प्रवेश कर जाते हो, जब द्वैत केवल काम चलाऊ रह जाता है। तो गहरे तल पर तुम उस अविभाजित चेतना को महसूस कर लेते हो। गुरु के साथ भी यही, एक सद्गुरु तुम्हारे लिए माध्यम बनेगा, क्योंकि वो उस प्रज्ञा, उस प्रकाश, उस प्रेम का स्रोत बन गया है तुम्हारे लिए। तुम उसमें उसकी झलक देख पा रहे हो। तुम ऐसा नहीं कह सकते कि मुझे हर जगह वही झलक दिखाई दे रही है। अगर तुम्हें हर जगह दिखाई देने लगी है तो तुम उपलब्ध हो गए हो, तुम बुद्धत्व को उपलब्ध हो चुके हो, फिर तुम्हें किसी गुरु की ज़रूरत नहीं रह गई। लेकिन गुरु के साथ तुम्हारा व्यवहार एक प्रेम व्यवहार ही है। इट इज़ डिवाइन रोमांस। वो तुम्हारे लिए बचा है, लेकिन तुम्हें अब किसी और की फिक्र नहीं। समस्या यहाँ भी तब खड़ी होती जब
तथ्य की लड़ाई, फिर किसी को बड़ा छोटा सिद्ध करने की लड़ाई, किसी को सही और गलत सिद्ध करने की लड़ाई। वहीं से सांप्रदायिकता आ जाती है। और कई बार गुरुओं को भी जब ये भाव पकड़ लेता है, अगर वो सचमुच में गुरु नहीं है, गुरु का रोल प्ले करना और सचमुच में गुरु होना, दोनों में बड़ा अंतर है। अब अनंत पता नहीं क्या कर रहे हैं, सचमुच में है या रोल प्ले कर रहे हैं। जस्ट टू फाइंड आउट, यू हैव टू फाइंड आउट दिस। रोल प्ले करना बड़ा आसान है। तब गुरु भी कहता है कि हाँ, और अनेक अनेक उपायों से, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट उपायों से वो अपने को सर्वोपरि सिद्ध करता है। अगर गुरु अपने को सर्वोपरि सिद्ध करने की कोशिश करे तो गड़बड़ी पैदा हो गई। तुम्हारे लिए वो सर्वोपरि हो गया है तो तुम्हारा भाव है, लेकिन गुरु को तो पता है, उसको तो पता है कि वो एक ही चेतना का विस्तार है, वो तो एक ही रोशनी का सिलसिला है। ये तो वो जानता है, वो खामोश रहता है, तुम्हारी बात को चलने देता है, उसमें बाधा नहीं डालता। लेकिन अगर तुम कट्टर होने लगो, फैनेटिक होने लगो, तो निश्चित रूप से वो उसमें बाधा देगा, क्योंकि ये उद्देश्य नहीं है इस बात का। इतिहास इस बात का गवाह है कि कट्टरता और फैनेटिज्म से कोई भी व्यक्ति बुद्धत्व को उपलब्ध नहीं हुआ। लाखों की फॉलोइंग से कोई भी व्यक्ति बुद्धत्व को उपलब्ध नहीं हुआ, भीड़ नहीं हुई। लाखों फॉलोअर्स हैं, वहीं के वहीं रह जाते हैं। इतिहास के पन्ने पलटोगे तो दिखाई देगा, कभी कभी चंद लोग भी हैं कहीं किसी के पास उपलब्ध हुए हैं, उनका भाव था, गहरा था। गुरु जब तुम्हारे लिए ब्रांड बन जाता है, तुम उसके पीछे जाते हो, वो भीड़ होती है, लेकिन तुम ब्रांड के पीछे जा रहे हो। तुम्हारी ये भाव दशा नहीं है, ये लव अफेयर नहीं है। अब तुम किसी हॉलीवुड बॉलीवुड स्टार से प्रेम करना ही चाहते हो ज़्यादातर। अभी पता चले बाहर सड़क पर कोई आया है, अभी कई लोग यहाँ से भागेंगे, प्रेम जताना चाहेंगे, प्रेम करना चाहेंगे। कितने लोग ख्वाब देखते हैं, डे ड्रीम करते हैं, क्योंकि वो ब्रांड है। लेकिन वो तुम्हारे जीवन में परितृप्ति तो नहीं लाता, सेटिस्फैक्शन तो नहीं लाता। दूर का सितारा है, हाथ में आए तो कई बार मिट्टी जैसा भी होता है। दूर के सितारे कई बार हाथ में आकर मिट्टी हो जाते हैं। तुम्हारे जीवन में तो संतोष, आनंद और तृप्ति एक व्यक्ति से आती है, वो चाहे कितना ही साधारण क्यों ना हो। बहुत साधारण हो सकता है। प्रेम इसकी मांग नहीं करता कि तुम असाधारण हो। गुरु के लिए भी तुम्हारा प्रेम ऐसा ही होता है कि तुम इसकी मांग नहीं करते कि वो असाधारण हो। लेकिन कितनी विडंबना है कि लोग साधारण से प्रेम नहीं कर पाते, इसलिए गुरुओं को असाधारण बनाना पड़ता है। उनके बचपन को गोल्डन, डायमंड, प्लेटिनम होना पड़ता है। उनके बचपन को मिरेकुलस, चमत्कारिक घटनाओं से भरा हुआ होना पड़ता है। शिष्य बनाते हैं बाद में। पैदा होते ही उनको गीता बोलनी पड़ती है। कई तो पैदा होके चल देते हैं। अब भगवान बुद्ध के लिए देखो कैसा अजीब वर्णन किया है कि एक तो उनका खड़े हुए जन्म हुआ और दूसरा जन्म होते ही वो चल दिए और चारों आर्य सत्य बोले। कोई एविडेंस नहीं, कोई वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं इसकी। आज के वक्त में तो हर चीज़ की वीडियो रिकॉर्डिंग हो सकती है, इसलिए आज का वक्त बदल रहा है। ऐसी उल्टी सीधी कहानियाँ बनाना मुश्किल पड़ जाएगा लोगों के लिए। इसीलिए मैं कहता हूँ टेक्नोलॉजी एनलाइटनमेंट के लिए बड़ी कोऑपरेटिव है। इट इज़ मेकिंग यू मोर एंड मोर ऑर्डिनरी।
तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा साधारण बना रही है। साधारण होना ही चमत्कार है। प्रेम साधारण बना देता है, और साधारण से ही कुछ अद्भुत निकलता है, कुछ अद्भुत। अगर तुम अपने सामान्य प्रेम को भी देखो तो कभी तुम असाधारण लोगों के प्रेम में नहीं पड़ते हो। कोई साधारण लड़की, कोई साधारण सा लड़का, तुम प्रेम में पड़ जाते हो, तुम्हारे जीवन का केंद्र बन जाता है। ऐसे ही गुरुओं के मामले में भी है। गुरु चमत्कारी हो सकते हैं अपनी उपस्थिति के मामले में, लेकिन तुम उनके ऊपर अपनी कहानियां आरोपित करोगे तो मुश्किलें पड़ेंगी, लड़ाई झगड़े होंगे, हर जगह झगड़े ही झगड़े हैं। इसीलिए मैंने कहा था कि इस विधि ने ही संप्रदायों को हवा दी। इस एक विधि के मूल में ही अनेक संप्रदाय पैदा हो गए, क्योंकि वो विधि का वही उपयोग कर रहे थे। एक बचे, बस द ओनली वन। लेकिन ये केवल डिवाइस, टेक्निक है, एक होता नहीं है। तो तुम कहो कि गुरु तुम्हारे लिए एक है बस, लेकिन किसी दूसरे पर इसको आरोपित मत करो कि बस यही एक है, तुम्हारे लिए बस वो एक है। कई धार्मिक लोगों ने और कई संबुद्ध लोगों ने किसी किताब को कह दिया कि बस एक ही किताब है। बाद के लोगों ने उसको तथ्य की तरह से ले लिया, फैक्ट की तरह, डिवाइस की तरह ना लेकर, विधि की तरह ना लेकर, और फिर लड़ाई झगड़े शुरू हो गए। अगर एक ही किताब सच है तो बाकी किताबों को फिर ख़त्म करो। यहाँ तक कि जब कहा गया कि परमात्मा एक है, गॉड इज़ वन, खुदा एक है, उसमें भी वो किसी तथ्य की बात नहीं कह रहे थे, वो भी एक डिवाइस, एक टेक्निक। अगर तुम एक मान लेते हो और एक की तरह उसको भाव से जीने लग जाते हो तो तुम्हारे जीवन में सब इकट्ठा होकर एक पर खड़ा हो जाता है, तुम इंटीग्रेट हो जाते हो। फिर दूसरा कदम लेना पड़ता है कि लिविंग दैट इंटीग्रिटी, लिविंग दैट प्रेजेंस एंड दैट एब्सेंस आल्सो। उस उपस्थिति और उस अनुपस्थिति दोनों को छोड़ना, वो विधि का दूसरा चरण था, दूसरा कदम। ज़्यादातर धर्म, ज़्यादातर विधियाँ एक पर आकर रुक गईं, वो विधि का पहला चरण था। एक है खुदा, एक है ईश्वर। इसको सिद्ध करने के लिए बहुत तरह तरह के वैज्ञानिक ढंग और तरह तरह की बातें, वो सब बातें, लेकिन वो तो उपाय था। हमको तो पता ही नहीं गॉड क्या है, होता भी है, नहीं होता है, कंसेप्ट है। गॉड इज ए कंसेप्ट ओनली। परमात्मा बस एक अवधारणा है। हर चीज़ का कंसेप्ट की तरह उपयोग हुआ, केवल डिवाइस की तरह। और जब तुम एक बार इकट्ठे हो जाओ तो तुम अगले स्टेप में जाओ कि अब उस एक को भी छोड़ो, और एक के अलावा जो एब्सेंस थी कि कुछ नहीं बचा था, उससे भी मुक्त हो जाओ। और तब फुल सर्कल, तब पूरा वर्तुल पूरा होता है, और अब तुम्हारे लिए सब संसार वैसे का वैसा ही होता है, परिपूर्णता से भरा हुआ। एक जो माध्यम बना था तुम्हारे लिए, वो तुम्हारे लिए अब भी उतना ही खूबसूरत बना रहता है, लेकिन अब वो उपाय की तरह, डिवाइस की तरह नहीं रह गया है। वो केवल एक लाइफ फोर्स की तरह रह गया है, एक जीवंत उपस्थिति की तरह रह गया है, और तुम समग्रता से जुड़ गए हो। वही इनलाइटनमेंट, एक का बचना और फिर ये जान लेना कि एक तो है ही नहीं, एक है ही नहीं, क्योंकि एक के बचने के लिए तुम्हारा होना जरूरी है। और अगर तुम गहरे प्रवेश करते जाओगे एक में, तो तुमको
दिखाई दे जाएगा अगर तुमने दूसरे चरण का उपयोग किया कि एब्सेंस को भी देखा, प्रेजेंस को भी देखा, और दोनों से तुम अलग हट गए अचानक। वो इंटरकनेक्टेड, अंतर संबंधित जीवन में प्रवेश है। सब कुछ अंतर संबंधित है, इंटरकनेक्टेड। गुरु शिष्य के संदर्भ में भी तुमको ये रहस्य अक्सर देखने को मिला होगा। प्रेमी प्रेयसियों के बीच भी दिखता है, गुरु शिष्य के बीच भी दिखता है ये, कि जब तुम उस अंतर संबंध को ज़्यादा महसूस करने लगते हो, दूरियां समाप्त हो जाती हैं, तुम्हारे अंदर प्रश्न उठता है और तुरंत ही तुम्हारे अंदर समाधान भी उतर आता है। कई बार अगर गुरु बोल भी रहा है तो कई लोगों को पहले से ही पता चलने लगता है कि अब वो क्या बोलने वाला है, आगे क्या आने वाला है, क्योंकि तुम यूनिफाइड फील्ड में आ गए हो, तुम एक हो गई ऊर्जा की जो अवस्था है उसमें आ गए हो, जिसमें कोई भेद नहीं रहा, अंतर नहीं रहा। तो सब एक दूसरे के अंदर प्रवाहित होने लगता है, वहाँ दो नहीं रह गए, वो अद्वैत में प्रवेश है। इसलिए किसी भी संबंध का, किसी भी चीज़ का, किसी भी बात का उपयोग इस विधि के लिए किया जा सकता है, लेकिन दूसरा चरण आना जरूरी है कि जब उस एक को और उस एब्सेंस को, जो उसके अलावा सारा संसार समाप्त हो गया था, जो अनुपस्थिति जैसी थी, उस सब को छोड़कर आगे बढ़ जाना, वो भी एक भाव दशा है। को छोड़कर आगे बढ़ जाना, आगे बढ़ जाना है। आगे बढ़ जाना एक कॉन्सेप्ट है, ऐसा सच कहीं आगे नहीं बढ़ता कोई। ये केवल शब्दों की सीमा है, डिक्शनरी की लिमिटेशन है। आगे कहाँ जाओगे? पीछे होगा तो आगे भी जाओगे, जब ना पीछे रहा ना आगे रहा, तुम जहाँ हो वहीं हो। आगे बढ़ना केवल एक सांकेतिक भाषा है, एक इशारा है। बेसिकली उसको छोड़ना, उस एक के भाव को छोड़ना, उस आग्रह को, और जो अनुपस्थिति, एब्सेंस पैदा हो गई थी, जो शून्यता, खालीपन, उसको भी छोड़ना। और तब तुम वहीं हो जहाँ हो, जहाँ हो तुम वहीं हो। अर्थात न कहीं आए न कहीं गए, न कहीं आना न कहीं जाना, एंड दैट इज एनलाइटनमेंट।